हेलो बच्चों, मैं हूं प्रत्युष। आप देख रहे हैं फ्लक्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, उसके बाद पढ़ा था हमने सुपरपोजिशन। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक सबसे यूनिक चीज देखेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, ठीक है, का जो रेंज है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, it is the region or a space surrounding a electrically charged object where a force is experienced on the other electrically charged object। ठीक है, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि it is a region or a space or a surrounding a electrically charged, मतलब कि एक electrically charged है Q, ठीक है, इसका जो सराउंडिंग है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी एक चार्ज को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, मान लो एक Q1 चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, इसके ऊपर जो फोर्स गिर रहा है, ठीक है, ठीक है, हेलो बच्चों, मैं प्रत्युष। आप देख रहे हैं फ्लक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने क्या निकाला था? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन, जहां पे हमने बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के ऊपर निकाला था, मतलब F1 से लेकर के Fn तक निकाला था। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, हम लोगों ने उसको ले लिया A। ठीक है, इसका एक सराउंडिंग होता है। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना फील्ड होता है। जहां जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है। जब जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है वो मेरा फील्ड है। ठीक है, हम लोग एक घर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले जगह खरीदते हैं, वो जगह घर का फील्ड है। ठीक है, उसी तरीके से ए जो है ये एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, क्यू, इसका ये जो फील्ड है इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे हमने एक मास को रख लिया, तो वो क्या कहलाया जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे अगर हमने एक मैग्नेट रख लिया तो इसको कहलाया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हमने एक कॉमन एग्जांपल होता है ना, मैग्नेट हमने लिया होता है, मैग्नेट को रख लेते हैं, अचानक से उसके सराउंडिंग में जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या फिर वो अट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं दूसरे मैग्नेट्स को, या फिर आयरन ऑब्जेक्ट्स जो कि इजीली अट्रैक्टेड हो जाते हैं मैग्नेट से। ठीक है, वो उसका फील्ड होता है। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल जहां पे उसका फोर्स इन्फ्लुएंस होता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो उसका फील्ड है। मतलब कि इट इज अ रीजन और ए स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्पेस जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसका फोर्स where a force is experienced on the other electrically charged object is called its field। मतलब कि मान लो यहाँ पे Q है, यहाँ पे हमने एक कोई भी चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर जो फोर्स गिर रहा है उसी रीजियन की वजह से जो फोर्स गिर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इजीली कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जब हम लोग एक टेस्ट चार्ज, मतलब कि एक निग्लिजिबल, जिसका कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, हमने पकड़ लिया Q नॉट। ठीक है, Q नॉट ले लिया, एंड यहाँ पे क्या होगा? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमें क्या पता था? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन लेंगे तो फोर्स निकाल नहीं पाएंगे, कंजर्व हो जाएगा। तो हम लोग लाइक चार्जेस लेंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसका पॉजिटिव ऑरा बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, तो इसका फोर्स किस तरफ जाएगा? आउटवर्ड्स जाएगा। ठीक है, आउटवर्ड्स जाएगा, F वही भी आउटवर्ड्स। ठीक है, एंड यहां पे अगर हमें इसका जो, मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स गिर रहा है, इसको कैलकुलेट करना है, तो हम उसको कूलम्स लॉ में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट विल बी F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q0 by R square। ठीक है, बट यहां पे समझने वाली बात क्या है?
समझने वाली बात यह है कि ये जो Q है इसको अगर कैलकुलेट करना है, इसका अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, इसका रेंज, मान लो ये ब्लैक बोर्ड ही उसका रेंज है, हम लोग किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे हमने उसका यहाँ पे हमको जानना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसका इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना ज्यादा फोर्स गिर रहा है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? हम लोग कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जैसे कि E इज इक्वल टू F बाय Q0, मतलब कि इस एंटायर ब्लैक बोर्ड, मान लो ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है Q, इस ब्लैक बोर्ड, इसका पूरा रेंज मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस ब्लैक बोर्ड में, एंटायर ब्लैक बोर्ड में इसका फील्ड इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बट हम अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें अगर इस फोर्स निकालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट के हमें एक टेस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा जिसका चार्ज एकदम जीरो होगा, ठीक है। अगर जीरो होगा तो क्या क्या कहलाया जाएगा? इट विल बी टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E इक्वल टू F बाय Q0, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे फोर्स से, ठीक है, तो क्या होगा? E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय Q0, मतलब कि ये होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 क्यूब बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी का, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट में अगर हमको फोर्स निकालना है, इस पॉइंट में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब कि इस पॉइंट में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फेस करते हैं, कितना ज्यादा हम लोग फील करते हैं, कितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज F बाय Q0, यहाँ पे लिखा है F बाय Q0। अगर हमको पता है F कितना है, F इज द कूलम्ब्स लॉ व्हिच इज K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K हमें पता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q2 तो यहाँ पे है नहीं, हमने यहाँ पे Q2 को बदला, हमने टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया, R स्क्वायर सेपरेशन डिस्टेंस में है, एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है। यहाँ पे F बाय Q0, तो हमने क्या किया? F का वैल्यू हमने डाल दिया, Q0 का वैल्यू हमने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद Q ऊपर चला जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर इनटू 1 बाय Q, ठीक है, 1 बाय Q। इसके बाद Q0 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर electric field intensity, so which can also be written as E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, required expression for the electric field intensity। इतना ही ज्यादा है, ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग इसको अच्छे से डिराइव करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो एक पॉइंट है ये Q, ये सेपरेशन डिस्टेंस P पे है Q0, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स गिर रहा है, ठीक है, फोर्स इधर जाएगा, Q0 के ऊपर जो फोर्स गिर रहा है वो Q की वजह से है, तो मतलब कि F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इट इज E इज इक्वल टू F बाय Q0, ठीक है। E इज इक्वल टू F बाय Q0 क्यों है? एक रिकॉल लेना चाहता हूं। E इज इक्वल टू F बाय Q0 इसीलिए है क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए, ठीक है। और अगर हमें इसको अगर इवैल्यूएट करें बाय पुटिंग इक्वेशन 1 ऑन इक्वेशन 2, we get E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q0 by R square और divided by Q0, ठीक है। अगर इसको अच्छे से डिफाइन किया जाए तो 1 by 4 pi epsilon naught
क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने प्रीवियस जस्ट इससे पहले हमने इसको डिफाइन किया था, ठीक है, और एक बार समझा दिया मैंने। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होता है, ये उसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखें तो इट विल बी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड continuous charge distribution. Stay tuned for the next video. Thank you. Have a nice day.